खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। एक लंबी सांस के साथ आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये पहली बार है जब लोग अपने अपने घरों में कैद होकर योग दिवस में डिजिटली हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करेंगे। इस बार के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग है। विदेश में स्थापित भारतीय मिशन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया से कनेक्ट होगा। लोग अपने अपने घरों में योग कर रहे हैं। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय ने लोगों से मिशन से जुड़ने की अपील भी की है। मंत्रालय की ओर से #MyLifeMyYoga चलाया जा रहा है। लोगों से कहा गया है कि वो इस हैशटैग के साथ वीडियो भी अपलोड करें। तो आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। चलिए, आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। जगजीत कुमार पटना से योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत जी, जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार ऋतु जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं योग दिवस पर। विश्व योग दिवस है आज और लाइव हैं आज। कुछ योग की बातें करते हैं, कुछ योग सिखाते हैं। जी जगजीत जी, जिस तरीके से आज विश्व योग दिवस हर घर में मनाने की बात कही जा रही है, हर घर में मनाया जाएगा, इसकी शुरुआत भी लोग कर चुके हैं। अगर आज की हम शुरुआत करें, किस योग का महत्व क्या है, योग की जरूरत क्या है, और आज हमारे दर्शक किस योग के साथ इसकी शुरुआत करें? देखिए, पहली बात कि योग में तो बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हैं और मेडिटेशन है। तो शुरू तो कुछ हल्के आसन से पहले प्रारंभ करेंगे हम लोग। तो ताड़ासन, जैसे ताड़ासन है वो हम करके दिखा रहे हैं। दोनों पैर सट जाते हैं, भुजाओं को ऐसे बांधकर हथेली ज़मीन की ओर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए। अब सांस भरते हुए ज़मीन से एड़ी ऊपर, दोनों हाथ की हथेली ऊपर, शरीर को खींचेंगे, तानेंगे, खिंचाव बनाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे, तानेंगे, पूरा खिंचाव बनाएंगे शरीर में, सामने देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए शरीर को खींचेंगे, तानेंगे, फिर धीरे धीरे वापस। फिर सामने से ऐसे भुजाएं शरीर के बगल में। ये ताड़ासन है, बहुत आसान और सभी कोई इस अभ्यास को कर सकते हैं और इसके लाभ बहुत हैं। सांस के साथ जो है योग को जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो अगला अभ्यास जो है वो तिर्यक ताड़ासन है। पैर फैल जाते हैं, भुजाओं को फिर से गुफित करते हैं, हथेली ज़मीन की ओर, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर। अब अपने दाहिनी तरफ झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में। फिर सामने से भुजाएं शरीर के बगल में। पहला था ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन। अब एक कटी चक्रासन। पैर फैले हुए हैं, भुजाएं फैली हुई हैं, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे, सिर को मुड़ेंगे, सांस भरते हुए बीच में। एक हाथ जो है वो कमर से लिपटती है और एक हाथ कंधे पे। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में,
सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच। देखिए ये खड़े होके 3 आसन जो हैं रितु जी, तो ये 3 आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये हो गए खड़े होके अभ्यास। ये बहुत सिंपल है, सब कोई, हर व्यक्ति कर सकता है। अब आ जाते हैं मार्जरी आसन, जो रीढ़ की हड्डी के लिए, देखिए मार्जरी आसन। पैर सट जाते हैं, दोनों हाथ के पंजे जो हैं वो कंधों के सीध में। अब इसमें सांस भरते हुए सिर ऊपर, पीठ नीचे हो जाता है, सिर नीचे, पीठ ऊपर, सांस भरते हुए सिर ऊपर, पीठ नीचे, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ ऊपर। ये मार्जरी आसन है। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। देखिए, तो पहले जो है थोड़ा सा हल्का हल्का अभ्यास का, हल्के हल्के आसन का चुनाव किया जाता है। अब जब शरीर थोड़ा वार्म अप हो जाए तब बड़े आसनों में आते हैं। शुरुआत से ही बड़े आसन नहीं करते। जी, आपका कोई सवाल? जगजीत जी, जिस तरीके से आपने योग की शुरुआत की, बेहद आसान तरीके से आपने कहा कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बहुत कंफ्यूजन भी होती है, जब भी हम योग करते हैं तो सोचते हैं कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से करें कि कुछ गड़बड़ ना हो। ऐसा होता है, हम वीडियोस देखते हैं या टीवी पर जो भी योग आता है उसको देखकर करते हैं, और बहुत सारे मन में सवाल भी होते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सबको पता है करना क्या है, लेकिन क्या नहीं करना है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मेरे अनुभव से जी। छोटे आसन हो या बहुत बड़े आसन हो, जी। जो व्यक्ति जो कर सकता है, जो आसन सुखपूर्वक कर सकता है, वही आसन उसको लाभ पहुंचा सकता है। जी। अगर किसी आसन को करने में पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो फिर वो उसको लाभ नहीं होगा, जी। उसको हानि होगा। तो ऐसे आसनों का चुनाव किया जाए व्यक्ति के ऊपर, कि अगर हम यंग हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, तो हम शुरुआत तो होगी हल्के आसनों से, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे बड़े आसनों के बीच में। अब थोड़ा सा हम सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे, क्योंकि सुबह का मौसम है, वेदर इस तरह का है कि मन कर रहा है कि सूर्य को सलाम करें, सूर्य समय भी ऐसा हो चुका है कि सूर्य को सलाम करें। एक चक्र हम सूर्य नमस्कार करके जी योग दिवस पे और सुबह की ऐसी बेला है कि करना अनिवार्य सूर्य नमस्कार। जी, देखेंगे, सांस भरते पीछे जाते हैं, यहाँ के थोड़ा खिंचाव, फिर पाँव छूते हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं देंगे, आराम से। फिर राइट लेग पीछे, सांस भरते, ये अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे पर्वत, फिर नी और चेस्ट जमीन पे, ये अष्टांग नमस्कार। फिर भुजंगासन, फिर पर्वत, सांस भरते हुए अश्व संचालन आसन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए प्रणाम। ये देखिए, हम शुरू किए थे मैडम तो राइट लेग पीछे ले गए थे, अब ये आधा चक्र पूरा है सूर्य नमस्कार का, ये आधा चक्र। अब लेफ्ट पीछे ले जाएंगे, फिर पूरा करेंगे, तब एक चक्र पूरा होगा सूर्य नमस्कार।
जी, एक चक्र देखिए, पूरा हो गया। जी ये जगजीत सूर्य जी। नमस्कार एक चक्र हुआ। जी। जी, तो इसमें हम कहीं बहुत ज़्यादा जोर लगाने की, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं की। पहले क्या करना होता है कि जो अगर नए अभ्यासी हैं, जो सूर्य नमस्कार को नहीं किए हैं कभी, तो वो पूरे अभ्यास को करेक्ट करने का प्रयास ना करें। वो पहले आराम से जितना हो सकता है हर आसन को करने का प्रयास करें, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आप करते रहेंगे रेगुलर अभ्यास, तब आपके हर आसन जो है परफेक्ट होने लगेंगे। जी जी। जगजीत जी, इसके बाद आपका कुछ और सवाल? जी हाँ जी, सूर्य नमस्कार के लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि कितनी बार करना चाहिए एक दिन में, अगर आप नए हैं तो कितनी बार करेंगे, और अगर पुराने हैं तो कितनी बार इसका अभ्यास, ये चक्र कितनी बार करने चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार की कितनी महत्ता है ये हम सब जानते हैं। चाहे वो हम यंग जनरेशन की बात करें, तो अगर हम फॉलोज करते हैं, सेलेब्स को भी फॉलो करते हैं, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि आप सूर्य नमस्कार करिए, उससे आपकी बॉडी पर कितना असर दिखता है, आपके फेस पर कितना असर नजर आता है, वो सूर्य नमस्कार करने के कुछ टाइम बाद नजर आता है। तो अगर शुरुआत इसकी करते हैं तो कितनी बार इसे करना चाहिए, और अगर पुराने हो चुके हैं करते करते तो भी कितनी जरूरत है इसकी? देखिए, शुरुआत तो 3 चक्र जो है, प्रारंभ में 3 चक्र पूरा करना चाहिए। अगर उससे पहले ही थक जाते हैं तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन 3 चक्र आप सुबह में करें पहले, फिर धीरे धीरे 5 पे ले जाए, फिर 7 पे ले जाए, फिर 12 पे ले जाए। तो 12 चक्र सूर्य नमस्कार अगर प्रतिदिन लोग करते हैं तो पर्याप्त है। हाँ, अगर आपको और एनर्जी बढ़ानी है और ताकत शरीर में लाना है, शरीर को और स्लिम करना है, तो आप चक्रों की संख्या एक एक करके प्रतिदिन बढ़ाते जा सकते हैं। जी। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप करने योग्य हैं तब, नहीं तो एक फिक्स 12 चक्र बहुत है। जी। जगजीत जी, सूर्य नमस्कार के अलावा जो बुजुर्ग हैं, जो घर में बैठकर, अक्सर यही देखा जाता है कि सुबह सुबह उठकर जो बुजुर्ग है, जो थोड़ी एज जिनकी ज्यादा हो गई है, वो योग को महत्ता बहुत ज्यादा देते हैं, सुबह उठते हैं, योग करते हैं, सैर करते हैं। उनके लिए अब सूर्य नमस्कार के बाद क्या कुछ योग करना जरूरी होगा उनके लिए, उनके शरीर के लिए? हाँ, जरूर। जैसे तितली आसन है, अर्ध तितली आसन है, देखा जाए जी, बुजुर्गों के लिए जो लगभग 60 से ऊपर हैं। और देखिए, ये अर्ध तितली आसन है। सांस भरते हुए से घुटना ऊपर और सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे, सांस भरते हुए घुटना ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये 5 राउंड, हर अभ्यास को 5 बार कर सकते हैं, 5 से 7 बार। ये फिर दूसरे पैर को ये अर्ध तितली है। हम थोड़ा संख्या कम कर दे रहे हैं क्योंकि दर्शकों को बहुत सारी चीज बताती हैं। तो फिर ये पूर्ण तितली आसन, सांस भरते हुए ऊपर घुटना, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस का बहुत महत्व है जी। पहले धीरे धीरे ये 5 बार करते हैं, फिर इसी अभ्यास को गतिशील कर देते हैं। जी। फिर धीरे से पैर को फैला देते हैं। फिर पैर मोड़ के अगर बैठना चाहें तो पैर मोड़ के, नहीं तो ऐसे अस्कंध चक्र। अब ये देखिए, दोनों हाथ ऐसे सांस छोड़ते हुए क्योनियों को सटाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे घुमाएंगे। पूरा बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे। जी।
देखिए 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा हम किए, फिर ऐसा। तो ये अर्ध तितली आसन, तितली आसन, फिर ये स्कंध चक्र जो है, फिर मार्जरी जो हम शुरुआत में किए थे, इसके बाद ऐसे मार्जरी, ये सब हल्के हल्के आसन हैं और बहुत फायदे। सांस भरते सिर ऊपर, पीठ नीचे, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ ऊपर जी। ये मार्जरी आसन। बिल्कुल जगजीत जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, योग सिर्फ रोग ही नहीं दूर करता, आपकी मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके शरीर की क्षमता बढ़ाता है। साथ ही साथ इस वक्त जगजीत जी हमारे साथ दिल्ली से भी योग गुरु योगी अरुण तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अरुण तिवारी जी, जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, जय गुरुदेव। अरुण तिवारी जी, जिस तरीके से मैंने कहा योग जी, नमस्ते। जी 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 अरुण जी, जिस तरीके से मैंने कहा कि योग सिर्फ सुन रहा हूं। योग सिर्फ रोग दूर नहीं करता है, आपके शरीर की जो क्षमता है वो भी बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाता है, आप में एक शांति लाता है। आज योग की शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी बताइए। मैं इस समय मानव मंदिर, यमुना स्थित मानव मंदिर गुरुकुल में बैठा हूं और हमारे गुरुकुल के छात्र भी योग कर रहे हैं। लगभग 50 बच्चे हैं, यहाँ अनाथ आश्रम हमारा चलता है जी। और योग शरीर, मन और मस्तिष्क सभी को स्वस्थ करता है। सिर्फ इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बढ़ाता है, आपको बैलेंस करता है, आपके जीवन में तनाव मुक्त करता है, जीवन को तनाव से मुक्त करता है। यदि आप तनाव मुक्त होंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमें तनाव होता है तो हमारे नाड़ियों पर, हमारे स्नायु तंत्र के ऊपर उसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम आने लगता है। तो इसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, आसन बहुत जरूरी है, आहार विहार बहुत जरूरी है। योग के साथ साथ आहार का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जी जी अरुण जी, आज शुरुआत आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी तरह से योग कर रहा है, आसन कर रहा है। अरुण तिवारी जी से मैं चाहूंगी कि आज योग की आप शुरुआत करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे आज के दिन की शुरुआत करें। एक तो मेरा नाम थोड़ा सा ठीक कर ले, मेरा नाम है अरुण योगी जी। अरुण योगी संबोधित करें, तिवारी नहीं रखें जी। और जी। हमारे साथ 2 गुरुकुल के छात्र हैं, पंकज जैन और शुभम जैन जी। ये बच्चे आपको आसन दिखाएंगे, मैं आपको प्राणायाम दिखाता हूं। और प्राणायाम में सबसे सहज है, ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप देखिएगा और मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। मुद्रा में इसको हम नासाग्र मुद्रा बोलते हैं, ये नासाग्र मुद्रा है। इसी से नाक को पकड़ना है। लोग अलग अलग विधियों से करते हैं, लेकिन ये विधि जो है इसमें आपका लंग्स, हार्ट और ब्रेन तीनों इन्वॉल्व हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो इस तरह से करना है और इसी से नाक को पकड़ना है। बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग, इस तरह से अनुलोम विलोम कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ खुला एरिया होना चाहिए, खिड़कियां खुली हैं, अगर पार्क में बैठे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। बाईं तरफ से सांस भरना है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, बाईं तरफ से सांस भरना है। अगर आप कमरे में बैठे हैं, खिड़की खुली है और पार्क में है तो बाईं तरफ से सांस भरें लंग्स में। उसके बाद 2 सेकंड रोक लीजिए, 1 2। अब दाहिनी तरफ से धीरे 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 छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। पेट खाली हो, आपका ध्यान यहां नाभि पर लगना चाहिए, पूरा पेट खाली हो जाए। इसको फिर से जिधर से छोड़ा है राइट साइड से ही भर लीजिए। भरने के बाद 2 सेकंड के लिए फिर रुक जाइए और बाईं तरफ से धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, पूरा पेट खाली हो जाए। इस तरह से आपका एक चक्र पूरा होता है। ऐसे ही आप 7 बार करें, यानी बाईं तरफ से सांस भरना है, 2 सेकंड रोकना है, दाहिनी तरफ से छोड़ना है,
छोड़ने के बाद फिर वहीं से भर लें राइट साइड से, फिर 2 सेकंड रुकें और बाईं तरफ से छोड़ें। इसको 7 से 11 बार दोहरा सकते हैं। अनुलोम विलोम मानसिक शांति प्रदान करेगा, शरीर की नस नाड़ियों को ताकत प्रदान करेगा, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा, बीपी को अच्छी तरह से, चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, उसको संतुलित करेगा। और यही नहीं, मेमोरी पावर और तनाव मुक्ति के लिए रामबाण का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी में अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं या आप कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, तो आप दाहिनी तरफ से ही सांस लेंगे और बाईं तरफ से छोड़ेंगे। इसको हम फिर सूर्य भेदी बोलेंगे। दाहिनी तरफ से भरेंगे, दोनों छिद्रों को बंद करेंगे, 1 2 2 सेकंड के लिए रोकेंगे और बाएं छिद्र से छोड़ेंगे। ध्यान नाभि पर जी। इसको दोहराना है, यानी दाहिनी तरफ से भरना है, बाईं तरफ से छोड़ना है, बार बार इसको रिपीट करना है 7 से 10 बार। ये आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाएगा, उष्मा बढ़ाएगा, कफ कोल्ड साइनस को दूर करेगा। यही नहीं, सूरज की ऊर्जा, यानी इसको हम सूर्य भेदी कहते हैं, तो सूरज की उष्मा आपके शरीर में मिलेगी, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो आपका इम्यून पावर बढ़ाना हो, उन बीमारियों से लड़ सकते हैं। ये आपका कोविड का उपचार नहीं है, इलाज नहीं है, लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत प्रदान करेगा सूर्य भेदी प्राणायाम। तो ये आप 2 प्राणायाम जरूर करें। आपको आज ब्रह्म क्रिया दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ब्रह्म क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट में, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, स्ट्रेचिंग भी है, एक्यूप्रेशर भी है। तो 3.25 मिनट का, 3 मिनट 15 सेकंड का ऐसा योग जो पूरी दुनिया में करते हैं हम लोग। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी के सानिध्य में इस क्रिया को हमने डेवलप किया है। यूएनओ में भी हमने कराया है, अमेरिका के कितने सारे हॉस्पिटल्स में एक क्रिया लगातार चल रही है। मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान से हम लोग प्रसारित करते हैं। तो 3.25 मिनट की क्रिया दिखाऊंगा। उससे पहले हमारे गुरुकुल के छात्र सूर्य नमस्कार आपको करके दिखाएंगे। सूर्य नमस्कार में फ्रेमिंग बहुत जरूरी है, उससे आप वेट घटा सकते हैं, वजन घटा सकते हैं। सूर्य नमस्कार से आपको इतने लाभ मिलते हैं। आप 1 घंटे जिम करें और 11 बार सूर्य नमस्कार कर लें, लेकिन सही से करना है। ऐसा नहीं फास्ट करो, फ्रेम नहीं बन रहा है, बॉडी पर स्ट्रेचिंग नहीं आ रही है। स्ट्रेचिंग होना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से सन सैल्यूट बोलते हैं इसको, सूर्य नमस्कार को। तो पंकज जैन मानव मंदिर गुरुकुल के छात्र हैं, शुभम मानव मंदिर गुरुकुल के छात्र हैं। सूर्य नमस्कार की प्रस्तुति आपके सामने करने जा रहे हैं और बहुत ध्यान से देखिए। हमारे दर्शकों को जनतंत्र टीवी पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखें और हमारे साथ करें जहां भी हैं आप। आज विश्व योग दिवस का तभी लाभ है कि हमारे साथ करना है आपको। तो मैं चाहूंगा शुरुआत करें सूर्य नमस्कार का। पहली मुद्रा नमस्कार मुद्रा। इस तरह से धीरे धीरे हाथ को उठाना है, कान को दबाते हुए, ध्यान रखना है, कान को दबाते हुए पीछे जितना जा सके। देखिए इनकी मुद्रा देखिए आप, कितनी बढ़िया मुद्रा बनाई है। इस तरह से फ्रेम बनाना है। अब धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए। नाक घुटने से लग गया है, देखें आप, नाक घुटने से लग गया है और पैर सीधा रहना चाहिए। 10 अंगुलियां एक साथ, 10 माने पैर की और 10 हाथ की, 20 अंगुली आपकी एक सीध में हो जाएगी। इसके बाद अगली मुद्रा, एक पैर आगे एक पैर पीछे, दाहिना पैर आगे लेना है। आप देख सकती हैं हमारे साथ रितु जी जुड़ी हैं। आप देखिए कितना बढ़िया कर रहे हैं। हमारे जनतंत्र के टीवी पर लाइव चल रहा है प्रोग्राम विश्व योग दिवस के ऊपर। अरुण योगी जी देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से सूर्य को सैल्यूट दे रहे हैं और इसकी कितनी जरूरत है इस वक्त हमारे शरीर को। यदि हम लोगों को सारे आसन नहीं आते हैं, योग सारा नहीं आता है, तो अकेले सूर्य नमस्कार पर्याप्त है आपको स्वस्थ करने के लिए। देखिए अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का, इसमें हम 8 प्रकार का नमस्कार होता है, अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। अब ये बन गया है सर्पासन, भुजंगासन। इससे लंग्स को ताकत मिलती है, गर्दन को, थायराइड ग्लैंड को, बैक को। अब अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार के 12 आसन का एक चक्र है।
अब अगला आसन पर्वत आसन, इसको हम बोलते हैं माउंटेन पोस्चर्स। सिर पूरा नीचे होता है और इसमें देखेंगे आप पीठ एकदम सीधी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कमर को नहीं मोड़ना है इसमें। अब हमारा बायां पैर आगे आ गया, पहले दायां पैर आगे आया था। आप देख सकते हैं इसमें इस चीज का ध्यान रखना है आपको, यहां पर एकदम सीधा रहना चाहिए। गलती यही होती है कि यहां पर सूर्य नमस्कार में सीधा नहीं रहता, स्ट्रेट नहीं रहता है। इसको लोग झुका लेते हैं और ऐसे करते हैं। गर्दन भी ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। सारे दर्शकों को ध्यान रखना है और ये पैर सीधा होना चाहिए, इस तरह से एकदम स्ट्रेट। अंगुली आपकी इस तरह से होनी चाहिए। तो सूर्य नमस्कार हम लोग कर रहे हैं। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का, इस तरह से पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। 20 अंगुलियां, 10 अंगुली हाथ की, 10 अंगुली पैर की एक सीध में, नाक सिर घुटने के साथ लगेगा जी। धीरे धीरे दूसरे पोस्चर्स में आ रहे हैं। ये हमारे गुरुकुल के छात्र हैं, मानव मंदिर गुरुकुल के, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। तो इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा होता है और बीच बीच में हम इसको दोबारा रिपीट भी करते रहेंगे सूर्य नमस्कार की मुद्रा को। सूर्य नमस्कार मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है योग में जी। अरुण योगी जी, जिस तरीके से आपने सूर्य नमस्कार बखूबी छात्र भी कर रहे हैं और हमें सीखने की जरूरत है। आज की जनरेशन जो है अपने काम में इतनी बिजी हो गई है, टीवी देखने में बिजी है, मतलब अपनी लाइफ में बिजी है, योग पर ध्यान नहीं दे रही है, प्राणायाम पर ध्यान नहीं देती। और इस बीच अगर हम अपने शरीर को कुछ वक्त देंगे, सूर्य नमस्कार भी सिर्फ कर लेंगे, तो शायद हमारे शरीर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अरुण योगी जी, आप कह रहे थे 3 मिनट का कुछ ऐसा प्राणायाम है जिससे शरीर को देने से काफी राहत मिलती है, काफी सुकून मिलता है, उसकी शुरुआत मैं आपको दिखाऊंगा। 3 मिनट 15 सेकंड का योग जिसका नाम है ब्रह्म क्रिया। और ये ब्रह्म क्रिया अकेले में पर्याप्त है। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, यदि आप के पास योगा मैट नहीं है, या आप ऑफिस में काम करते हैं, योग तो कभी भी कहीं भी किया जाए। जब आपको पूरा योग करना है तब आपके लिए जरूरत पड़ती है 1 घंटे की। सवेरे का समय हो, 3 घंटे 3.5 घंटे का खाली पेट होना इंपॉर्टेंट है। आहार विहार का ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के युग में, इस आपाधापी के समय, भाग दौड़ की जिंदगी में, ऑफिस में आप रह रहे हैं, तो कुर्सी पर भी आप कर सकते हैं, बेड पर भी आप कर सकते हैं। सुबह उठते ही जैसे आपकी आंख खुलती है, बेड पर पहला काम करना है ब्रह्म क्रिया, 3 मिनट 15 सेकंड का योग। और मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं जनतंत्र टीवी पर, सभी लोग मेरे साथ करें, तभी लाभ होगा। और मैं भी देखिए तख्त के ऊपर बैठा हूं और इस तख्त पर आपको कोई योग मैट लेने की जरूरत नहीं है। कोई अगर बेडरूम में भी टीवी देख रहा है वहां भी कर सकता है, ऑफिस में कोई है वहां भी कर सकता है, कहीं भी आप हैं इस ब्रह्म क्रिया को कर सकते हैं। और ये ब्रह्म क्रिया पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने तैयार किया है, डेवलप किया है। वर्ल्ड की सबसे छोटी यौगिक क्रिया है जो 3 मिनट 15 सेकंड में सारा परिणाम आपको देती है। तो मेरे साथ सब लोगों को करना है। एक बार हम लोग करेंगे, उसके बाद मैं 3 मिनट 15 सेकंड टीवी पर दिखाऊंगा, टाइमिंग लगा करके कि 3 मिनट 15 सेकंड में कैसे पूरा होता है। पहले तो हम साथ में करेंगे, सीखेंगे जी। सबसे पहली क्रिया है इसमें, ध्यान से देखिए। बेड के ऊपर या तख्त के ऊपर या कुर्सी के ऊपर आप आराम से बैठ जाएं। पीछे रहना है, ऐसे नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे बैठना है। पहली क्रिया हमारी है घुटने को ताकत देने के लिए, काफ मसल्स को ताकत देने के लिए, तलवों को ताकत देने के लिए, लोअर बैक को ताकत देने के लिए, साइटिका पेन, कंधों के दर्द को ठीक करने के लिए। काफ मसल्स में शाम को इतना दर्द होने लगता है, लोग थक जाते हैं। खड़े रहने वाले लोगों के लिए, ऑफिस में जो काम करते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, पहली क्रिया उन सब को लाभ प्रदान करेगा। घुटने के लिए तो रामबाण है। देखिए, इस हाथ को, दाहिने हाथ को घुटने के ऊपर रखना है। ऐसी क्रिया अभी तक
भारत में हमने टीवी पर कभी नहीं दिखाया है, विदेशों में तो यूरोप में, अमेरिका में हमने खूब किया है, हमारे यूट्यूब पर भी है। पहली बार जनतंत्र टीवी पर मौका मिला है ये योग कराने का। जी, इस तरह से यहां रखना है, दाहिना हाथ उसके ऊपर, बायां हाथ, कमर सीधी, लंबी सांस भरते हुए पैर को उठाना है और पंजे को अंदर खींचिए, घुटने को जितना दबा सकें ताकत लगाइए, कमर सीधी, घुटने के ऊपर ताकत लगाइए। 1 2 3 3 काउंट करेंगे और पैर नीचे करेंगे जी। पुनः दोहराएंगे, लंबी सांस भरें, 1 2 3 डाउन, फिर से सांस भरें, छाती में रोक के सांस 3 सेकंड के लिए, और उस 3 सेकंड में जितनी ताकत है लगाइए। 1 2 3 3 बार किया हमने। चौथी बार सांस भरिए, घुटने को दबाइए, 1 2 3 4, मेरे साथ सभी लोग करें, 1 2 3 5। मैंने 5 बार दिखाया। कितना समय लगेगा? सांस भरने में 1 सेकंड, घुटना दबाने में 3 सेकंड, सांस रोका था हमने, 1 2 3 काउंट किया था, तो 3 और 1 हुआ 4 सेकंड, और सांस छोड़ते हुए नीचे पैर करेंगे तो 5 सेकंड में आपकी ये पैर की क्रिया पूरी हो जाएगी। 5 बार करेंगे तो 25 सेकंड लगेगा। अब दूसरे पैर पर बायां हाथ से बायां घुटना पकड़ें, उसके ऊपर दायां घुटना पकड़े, कमर सीधी रहे, लंबी सांस भरें, घुटने को दबाएं, पंजे को खींचिए, 1 2 3 1, 1 2 3 2, घुटना दबाइए, 1 2 3 3, ताकत के साथ सांस भरें, 1 2 3 4, 1 2 3 5। तो 5 बार राइट लेग, 5 बार लेफ्ट लेग, आपको 25 सेकंड इधर लगेगा, 25 सेकंड इधर लगेगा, टोटल लगेगा 50 सेकंड। पहली क्रिया हमने कंप्लीट की। इसमें जब भी आप सांस भरते थे, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे सांस भरते थे आपका लंग्स ब्रॉड हो जाता था। इससे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जैसे ही आप सांस भरते हैं, सांस भर के कुछ भी उठाते हैं, तो आपके शरीर की जितनी भी मसल्स है वो एक साथ यूज होती है, मसल्स की यूनिटी बनती है, तो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब ब्रह्म क्रिया का पार्ट 2 अगली क्रिया है हाथ मलना। आपने हाथ मलना बड़ा आसान समझा होगा, लेकिन आज मेरे साथ 30 सेकंड, आप मैं काउंट करूंगा, जितने भी दर्शक हैं 30 सेकंड मलेंगे, और रितु जी मैं आपको भी कहूंगा आप भी हाथ मलिएगा, और 30 सेकंड में क्या होता है आप इसका रिजल्ट देखिएगा। हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ के ऊपर हैं, और आपको ध्यान से समझ लें, आगे के पॉइंट यहां हैं और पीछे के सारे पॉइंट यहां पर हैं। यानी ऐसे हाथ मलेंगे तो आपके आगे के सारे पॉइंट हो जाएंगे, पेट, लंग्स, हार्ट, फेस, और पीछे के करेंगे तो पूरा बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, ये सारे पॉइंट कवर होंगे। 7 चक्र हमारे शरीर में हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपूरक, फिर अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, ये बीच में स्थित हैं। उन 7 चक्रों के पॉइंट यहां बीच में हैं। हाथ मलने का कितना फायदा होता है और हाथ जोड़ने का कितना फायदा होता है, आज इससे आपको पता चल जाएगा। हाथ मलने से 30 सेकंड मलेंगे और 30 सेकंड में आपको खुद परिणाम आएगा। आपका कंधा, आपकी मसल्स, बहुत सारी हमारी बहनों की और माताओं की ये मसल्स लूज जाती है, लटक जाती है। कभी जिंदगी में मसल्स आपकी लटकेगी नहीं, चर्बी ढीली नहीं पड़ेगी हाथ की। और जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, उनकी अंगुलियां ही नहीं, पूरा हाथ मजबूत रहेगा। तो 30 सेकंड की क्रिया एक साथ, 1 2 3, मेरे साथ मलिए, स्पीड बढ़ाना है, फास्ट, 4 5 6 7 8 9, और स्पीड बढ़ाएं, 10 11 12 13, फास्ट,
14, 15, 16, 17 और जल्दी जल्दी 18, 19, 20, 21, 22, 23 स्पीड बढ़ाइए। 24 आप थक गए होंगे और तेज तेज जल्दी जल्दी कीजिए। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इन अंगुलियों को आंख के ऊपर रखिए, पूरे चेहरे की मालिश कीजिए, कान को दबाइए, ऊर्जा को कान तक ले जाइए। एक चीज का मैं आपको विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब आप हाथ को यहां रखते हो, देखिए कितनी गलती होती है, हम कितना भूल करते हैं योग में, इसीलिए परिणाम नहीं आता है। हाथ यहां रखना है। अधिकतर मैंने तो आपकी पूरी हथेली स्पर्श ही नहीं करेगी चेहरे को, आपको हाथ रखना है यहां पर, जिससे पूरी हथेली स्पर्श करे, पूरा ऊर्जा अपने अंदर उतार सके। और फिर पूरे चेहरे की मालिश कीजिए, कान को दबाइए, नेक, साइड नेक, थ्रोट, और फिर आपका बैक, ये पूरा बैक है, यहां पर मलेंगे, पूरा बैक है। ताकत के साथ, स्पीड के साथ, फिर चेंज कीजिए ऐसे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।